नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी फैम। मैं हूं वेद प्रकाश। मतलब लगभग अब समझ जाइए कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है कि अब नरेंद्र मोदी जी मैदान में आ चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी अगर मैदान में आ गए हैं तो अब खेल में तो मज़ा आएगा ही ना। आज इसमें मोदी जी अगर आ जाते हैं, मोदी जी का बयान आ जाता है, तो न कहीं वो विधानसभा चुनाव गर्म हो जाता है। इसी को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोज को जमकर शेयर कर दीजिएगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी का 45 मिनट का भाषण ऐसा क्या दे दिया कि केजरीवाल मतलब पूर्व मुख्यमंत्री के शरीर में एकदम तिलमिलाहट शुरू हो गई, छटपटाने लगे और बहुत सारी बातें कही है। चिपक कर देखिएगा, बहुत सारी बातें कह दी है। नरेंद्र मोदी का बयान इधर आया है, उसके बाद पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल तिलमिला गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कुछ कुछ ऐसी बातें कह दी है कि अरविंद केजरीवाल पचा नहीं पा रहे हैं। और अब तो ऐसी लग रही है कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल को लग गया है। अरविंद केजरीवाल को लग गया कि ये हल्के में चुनाव नहीं लूंगा मैं, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोटे छोटे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने पहली रैली की है। दिल्ली के जनता जनार्दन को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। उन तमाम झुग्गी में रहने वाले व्यक्तियों को उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है। और जिस सौगात को दिया है उससे अरविंद केजरीवाल तिलमिला गए हैं। और जैसे नरेंद्र मोदी जी का भाषण खत्म हुआ, उसके बाद क्या था कि अरविंद केजरीवाल बाकायदा अपनी सीएम के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लगातार दागते रहे गोले। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने को जो कहा है उसके बारे में बताता हूं, उसके बाद आगे आगे चर्चा करता रहूंगा कि दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली वासियों को नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार के दिन 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात दी। उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल के संकल्प के तहत दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट दिया, जो स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी बस्तियों में रहने वाले फ्लैट जो लोग व्यक्ति हैं उनको फ्लैट की चाबियां दी। और इस दौरान में आम आदमी पार्टी को जमकर कोसा, जमकर बैंड बजा दी, जमकर धोया, क्योंकि जिस तरह की आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता चला रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो बतलाता हूं, सबसे टॉपिक पे, सबसे उस महत्वपूर्ण बातों पे आता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 सालों में दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी हुई है। आपदा से घिरी हुई है मतलब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपदा से घिरी हुई है। और अन्ना हजारे को सामने रख कर कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। अब इसमें नरेंद्र मोदी जी ने क्या गलत कह दिया है? जाहिर सी बात है कि अपने आप को कहते थे कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। मेरे जैसा ईमानदार आदमी तो कहीं मिलेगा ही नहीं इस पूरी दुनिया में। अगर आप वेपर लाइट मतलब हाइलोजन लाइट, स्टेडियम की लाइट लेके घूमेंगे तो भी मेरे जैसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। बताइए, ये लगातार अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से आए कुछ महीनों में इनके मंत्रालय और इनके मंत्रियों के बारे में और इनके बारे में जब समाचार आया, खबर आई, तो लोगों की आंखें खुल गई। मतलब लोग चौंक गए कि एक तरफ ये लगातार ये व्यक्ति कहता था कि मैं मकान नहीं लूंगा, आज शीश महल बनवा लिया। मैं घर नहीं लूंगा, आज घर ले लिया, हेलीकॉप्टर ले लिया, सब कुछ मतलब जो कुछ लिया। जब मतलब गाड़ी नहीं लूंगा तो महंगी गाड़ी ले लिया। कहता था कि एकदम मैं 3x3 के घर में रहूंगा, 3 BH के अपार्टमेंट में रह लूंगा, उसी में काम चलाऊंगा। लेकिन जैसे ही देखा, जैसे दिल्ली की जनता जनार्दन के सामने स्टिंग ऑपरेशन में आई खबर कि बताइए दिल्ली में
लोग कोरोना काल में जूझ रहे थे और उस समय इसके घरों में मार्बल महंगे महंगे मार्बल, महंगे महंगे सोफे, महंगे महंगे पर्दे लग रहे थे। और तब कहता था ये जनता जनार्दन के सामने जाके कि मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूं। लाल, पीला, हरा, नीला, ब्लू, पीला इस तरह का बटन पहनता था, पैरागन का चप्पल पहनते थे, ताकि जनता जनार्दन को लगे कि हे भगवान, इतना ईमानदार व्यक्ति। रात में तो लाइट ऑफ करके ये कैंडल में सोता है कि ये पब्लिक का लाइट है, ये जनता जनार्दन के टैक्स से चल रहा है, मैं इसमें नहीं सोऊंगा, मैं कैंडल में सोऊंगा। इस तरह की ईमानदारी था। जनरल बॉगी में ट्रेन में ट्रेवल करके पंजाब जाते थे कि मैं आपके साथ, मैं मतलब जनता जनार्दन का टैक्स है, मैं इसको ऐसे वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ट्रेन के जनरल बॉगी में जाऊंगा। ईमानदारी का गाथा गाया इन्होंने जनता जनार्दन के सामने दिल्ली के पर कि मैं इतना ईमानदार हूं। जैसे जैसे सत्ता की कुंजी मिलते गई वैसे वैसे इनके जो पोल पट्टी खुलता रहा। दिल्ली में एक तरफ कोरोना काल में जनता जनार्दन तड़प रही थी, उस समय इनके घर में बैठकर शराब घोटाले, शराब के नीतियां निकल रही थी कि एक पर एक फ्री। वाह रे वाह डेवलपमेंट, वाह रे वाह डेवलपमेंट, क्या विकास की आपने गाथा गही है। और यही बात तमाम चीजें नरेंद्र मोदी जी ने कह दी है। आज जब नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया तो तिलमिला गए। क्या जरूरत था आपको इतने महंगे शीश महल बनाने के लिए? क्या जरूरत था? आप सिंपल में ही रहते, नॉर्मली, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहते हैं, एमपी रहते हैं, सांसद रहते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, शीश महल की बातें, तो फिर उसके बाद आ गए अरविंद केजरीवाल कोसने के लिए कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 44 मिनट तक लगातार गालियां दी। गालियां नहीं देखी, आईना दिखाया है आपको, आईना। गाली नहीं दी है, आईना दिखाया है कि दिल्ली के जनता जनार्दन को लगातार आप कहते थे कि मैं ईमानदार हूं, ईमानदार हूं, ईमानदार हूं, एक ही शर्ट में 10 दिन तक पहनता हूं, इस तरह की तमाम बातें आपने कही थी। लेकिन जैसे पोल पट्टी खुला कि पर्दे 10 लाख का, टॉयलेट 15 लाख का, सोफे 40 लाख के, रिमोट वाले सोफे, स्लाइडिंग वाले दरवाजे, इस तरह के, तब पता नहीं क्या अरबों खरबों रुपया लगा दिया आपने। तो कोई पूछेगा नहीं कि आप तो बोल रहे थे ना कि बहुत सिंपल रहना है, मुझे सिंपलिसिटी में जीना है। तो कोई पूछेगा नहीं। चलिए मान लीजिए कि आप जहाँ रहते थे वहाँ लीकेज का प्रॉब्लम था, तो लीकेज का प्रॉब्लम 1-2 करोड़ में हो जाता। लेकिन आप 40 लाख के पर्दे, 50 लाख के सोफे, 10 लाख के टीवी, 20 लाख के टीवी, कहाँ कहाँ देश के दुनिया के बाहर से मार्बल्स आ रहे थे। और वही बातें कह दी नरेंद्र मोदी ने, तो तिलमिलाहट शुरू हो गई। और अब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आप बोल रहे हैं, क्यों? अब अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, जो कि 8,700 करोड़ का 8,700 करोड़ रुपए का जो जहाज में घूमता हो, वो किसके लिए घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? किसके लिए घूम रहे हैं? नरेंद्र मोदी 76 ईयर्स के हैं, 76 साल के हैं, और अरविंद केजरीवाल हैं 56 साल के। 20 साल का दायरा है। जिन्होंने विमान लिया है 8,700 करोड़ रुपए का नरेंद्र मोदी ने, जो आपने कहा है, वो अपने लिए नहीं, जिस दिन छोड़ेंगे प्रधानमंत्री तो अपने लिए नहीं, देश के कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनेगा उसी विमान में चलेगा। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने ताला बंद कर दिया, विमान का चाबी ले लिया और बोले कि नहीं अब तो हम जा रहे हैं तो चाबी भी लेके जा रहे हैं, इसको सड़ने दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपने गाथा तो गथी है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक घर बनवा रहे हैं। किसके लिए घर बनवा रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। प्रधानमंत्री का आवास बना रहे हैं ना। अगर प्रधानमंत्री का आवास किसके लिए बनवा रहे हैं? अपने लिए बनवा रहे हैं। देश के कितने बड़े आगे में आने वाले प्रधानमंत्री वो भी वही रहेंगे ना। लेकिन कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने लिए बनवा रहे हैं, अपने लिए नहीं बनवा रहे हैं।
जब संसद भवन नया बना था तो उस समय कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी ने संसद भवन बनवाया है, संसद भवन बनवाया है, संसद भवन बनवाया है। अब किसके लिए बनवाया था? देश के कोने कोने से चुने हुए सांसद वहां आके विराजमान रहे हैं, उनके लिए। लेकिन कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बनवाया था। नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं जीता है, वो देश के लिए जीता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आप जीते हैं अपने लिए। ऐसा क्या हुआ था जो कि आपकी बीबी ने आपके मुख्यमंत्री बनते ही इस्तीफा दे दिया था? ऐसा क्या हो गया था? कौन सी परेशानी आ गई थी? लेकिन इस तरह के सवाल पूछने के बाद मुंह बन जाता है, बोलने वाले को उठा लिया जाता है, बोलने वाले को कहा जाता है कि गाली दे रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है। क्या जरूरत था? आप उसी रेसिडेंस को थोड़ा और अच्छा से एकदम पुट्टी उट्टी हटवा के, मतलब पुरानी पीओपी हटवा के नई पुट्टी दिलवाते, एकदम फिनिशिंग करवाते, 2-2.5 करोड़ में तो एकदम जबरदस्त बन जाता। लेकिन नहीं, बनाओ शीश महल बड़ा सा, और उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया तो तिलमिलाहट शुरू हो गई। अभी तो और खेल में मजा आएगा। अभी तो नरेंद्र मोदी का छोटा सा एक बयान आया है, खेल तो अभी और बाकी है। इन तमाम चीज़ों पे लगातार तिवारी भैया की नज़र रहेगी, और दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित जो भी खबर होगी वो आप तमाम सभी के बीच में रखता रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।